आज हम ये साल्ट एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरा बेटा। तो साल्ट एनालिसिस को डिस्कस करने से पहले सबसे हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज साल्ट, साल्ट है क्या। एज वी नो दैट साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं और किसके मिलने से बनते हैं, किसका कॉम्बिनेशन होते हैं, एसिडिक और बेसिक रेडिकल का कॉम्बिनेशन होते हैं। अब एसिडिक रेडिकल जो होता है वो एनाइन होगा और जो बेसिक रेडिकल होगा वो क्या होगा, कैटाइन होगा हमारे पास। अब इसकी सिंपल से एग्जांपल जो हम मैट्रिक लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, डिस्कस करते आ रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर रिएक्शन हम करें, जैसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें हमारे पास NaCl बनेगा और वाटर बनेगा। NaCl ही हमारे पास सॉल्ट बना है। अब अगर इसमें Na देखें, ये बेसिक रेडिकल होगा, क्यों? क्योंकि ये कहाँ से है, इट कम्स फ्रॉम बेस, क्योंकि बेस से आता है। इस तरह से अगर क्लोराइड की बात करते हैं, वो किसका पार्ट था, एसिड का पार्ट था, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एसिडिक रेडिकल, इसे हम बेसिक रेडिकल का नाम देंगे। तो किसी सॉल्ट में जो हमारे पास एनायनिक पार्ट होगा वो एसिडिक रेडिकल होगा और जो कैटायनिक पार्ट होगा वो जो है वो उसका बेसिक रेडिकल होगा। अब साल्ट्स के जो एसिडिक और बेसिक रेडिकल के आइडेंटिफिकेशन के लिए हम दो तरह के टेस्ट करते हैं, ड्राई टेस्ट है और वेट टेस्ट। ड्राई टेस्ट में हम यूजुअली क्या करते हैं, साल्ट जो हमारे पास होगा कोई ड्राई फॉर्म नहीं लेंगे, हम साल्ट की फॉर्म में उसको कोई सोल्यूशन वगैरह नहीं बनाएंगे और उसमें रिएजेंट ऐड कर देंगे। जबकि जो वेट टेस्ट होगा इसमें हमारे पास साल्ट जो किस फॉर्म होना चाहिए, सोल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। सोल्यूशन की फॉर्म में होगा, एक्वस सोल्यूशन उसका बना हुआ होगा, तो ही हम उससे जो वेट टेस्ट कर सकेंगे। अब ड्राई टेस्ट जैसे फिल्टरेशन टेस्ट हो जाएगा, इसी तरह से हमारे पास पाम टेस्ट हो जाएगा, फ्लेम टेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास हो जाएंगे। अब एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में हमें सबसे पहले पता होना चाहिए इनके ग्रुप्स कितने हैं और उनके रीजेंट्स कौन से हैं। तो ये सबसे पहले हम एसिडिक रेडिकल को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बेसिक रेडिकल की तरफ चले जाएंगे। अब एसिडिक रेडिकल की अगर बात करें तो इसके तीन मेन ग्रुप हैं। अब तीन मेन ग्रुप में कौन कौन से हो जाएंगे, एक हमारे पास डाइल्यूट एसिड ग्रुप हो जाएगा, सेकंड जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप हो जाएगा और थर्ड जो है वो स्पेशल ग्रुप कहा जाता है उसे। अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप को डाइल्यूट एसिड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो रिएक्शन होगा वो किसकी मदद से होता है, विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट एसिड की मदद से होगा। अब जैसे सॉल्ट में डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट HCl है, H2SO4 डाइल्यूट है, ऐड करेंगे तो उसमें एवोल्यूशन ऑफ गैस होगी, गैस इवॉल्व होगी। अब डाइल्यूट एसिड ग्रुप के कितने हमारे पास रेडिकल्स हैं, उनके नंबर कितने, एक से हैं हमारे पास, जो गिवन है हमने बता दिए। अब कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, सल्फाइड है, सल्फेट है, थायोसल्फेट है और इस तरह से हमारे पास नाइट्राइट हो जाएगा। ये हमारे पास डाइल्यूट एसिड ग्रुप है। अब जैसे आप रिएजेंट ऐड करेंगे डाइल्यूट H2SO4 या HCl ऐड करेंगे तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के केस में CO2 इवॉल्व होगी विद एफिशिएंसी, लेकिन इसका कोई कलर नहीं होगा। इसको फिर हम फर्दर टेस्ट कर सकते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट, इस तरह से लाइम वाटर में से पास करेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा। सल्फाइड के केस में हमारे पास ये भी कलरलेस गैस होगी, लेकिन इसमें हमें जो स्मेल आ रही होगी वो रूटेनिक स्मेल होगी, जिस तरह से खराब बना होता है उसकी स्मेल होगी। थायोसल्फाइड और सल्फाइड और थायोसल्फाइड के केस में हमारे पास SO2 गैस रिलीज हो रही होगी और इसमें इसके कोई कलर भी नहीं होगा और इसके साथ कोई इसकी स्मेल जो होगी वो पंजेंट स्मेल होगी। इसको NO2 को आइडेंटिफाई करना ज़्यादा इजी होगा क्योंकि इसके रेडिश ब्राउन से जो है वो गैस इवॉल्व हो रही है, हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये हमारे पास 6 जो हो जाएंगे, ये हमारे पास डाइल्यूट एसिड ग्रुप हो जाएंगे। अब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप की बात करते हैं तो उसमें भी हमारे पास 6 ही रेडिकल्स हैं, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, एस्टेट है, ऑक्सीडेट हो जाएगा और इस तरह से नाइट्रेट हो जाएगा। अब कौन कौन सी गैस इवॉल्व होगी, इसमें डाइल्यूट एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगा। कंसंट्रेटेड आप H2SO4 लेंगे, वो जब आप ऐड करेंगे सॉल्ट में तो क्लोराइड के केस में HCl गैस रिलीज होगी, ब्रोमीन गैस रिलीज होगी, वेपर्स रेडिश कलर के होंगे। आयोडीन के केस में वायलेट कलर होगा, इजीली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसमें जो स्टेट है उसमें एस्टिक एसिड के वेपर्स बनेंगे और वो भी कलरलेस होंगे, लेकिन उसकी जो स्मेल होगी वो विनेगर स्मेल होगी, जिस तरह सिरके का होती है। ऑक्सीडेट के केस में CO और CO2 इवॉल्व होगी लेकिन कलरलेस होगी। NO2 होगी, नाइट्रेट के केस में हमारे पास NO2 गैस जो होगी वो उसका कलर रेडिश ब्राउन होगा, इसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो मतलब ये आप फौरन जैसे ही आप कंसंट्रेटेड एसिड ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन होगा इस केस में। फर्दर की कंफर्मेटरी टेस्ट नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहरहाल हमारे पास ये हो जाएंगे, ये हम इस तरह से कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप को इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से। इसमें HCl जो हमारे पास HCl का जो स्टेट था और हमारे पास ऑक्सीडेट था, इनके कोई कलर नहीं होंगे, बाकी ये मैंने कलर देख लिए, इनके ये कलर होंगे। हम इस तरह से इजीली उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द कलर ऑफ गैस। थर्ड वन इज द स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप में दो ही आ रहे हैं, सल्फेट और फास्फेट। स्पेशल ग्रुप क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ना ही ये डाइल्यूट से रिएक्ट करेंगे ना ही कंसंट्रेटेड एसिड से रिएक्ट करेंगे।
अब किस तरह से हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे? अगर हमने dilute एसिड से भी रिएक्ट करा है, कंसंट्रेटेड से भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, कोई एवोल्यूशन ऑफ गैस नहीं हुई, कोई गैस इवॉल्व नहीं हो रही, तो फिर हम क्या करेंगे? उसमें आप ओरिजिनल सॉल्यूशन ले सारे और उसमें बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे। बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन जैसे ऐड करेंगे आपके पास व्हाइट पीपीडी बन जाएंगे। अब व्हाइट पीपीडी बन जाएंगे इसका मतलब इनमें से कोई दो एक है। अब फिर हमें क्या करना है? कंसंट्रेटेड HCl ऐड करना है। अगर पीपीडी में इनसॉल्युबल है तो हमारे पास सल्फेट है, अगर सॉल्युबल हो गया तो फॉस्फेट हो जाएगा। ये हमारे पास एसिडिक रेडिकल के बारे में आ जाएगा। इसके बाद हम बेसिक रेडिकल को डिस्कस करेंगे। बेसिक रेडिकल 6 हैं। ये बहुत ही मैंने सिंपल से जो हेल्पिंग वर्ड्स भी लिख दिए हैं ताकि उससे आप इजीली याद करते हैं, आपको आसानी से याद हो जाएगा इससे इंशाल्लाह। अब ये बेसिक रेडिकल 6 हैं, साथ रीजेंट भी हमने लिख दिए। अब बेसिक रेडिकल कौन कौन से होते हैं हमारे पास? फर्स्ट जो है वो हमारे पास Ag है, Hg2+2 है और लेड +2 है। तो इसके सिंपल से हम याद करने के लिए भी इनको इससे आप क्या करेंगे, किस तरह से याद करेंगे? एजेंट हैंग पब्लिकली, एजेंट हैंग पब्लिकली, एजेंट को पब्लिकली हैंग कर दिया गया, तो ये आप इससे वर्ड से याद कर सकते हैं। इस तरह से सेकंड जो है हमारे पास AS+3 आर्सेनिक है, Sb है, SN2 है, SN4 है। तो हमारे पास इसको हम किस तरह से याद करेंगे? 80 सब सुनी सुनाई। अब फर्स्ट के ग्रुप में हमारे पास जो रिएजेंट था वो dilute HCl था। सेकंड के केस में हमारे पास दो ग्रुप बन गए, एक तो हमारे पास ये हो जाएगा और सेकंड जो हमारे पास वो बिस्मिथ है, कॉपर है, कैडमियम है और मर्क्यूरी है। तो इसके लिए हम क्या वर्ड बनाएंगे? BiCuCdO। ये सिंपली आप ऐसे याद कर सकते हैं। इन दोनों के लिए जो हमारे पास रिएजेंट होगा dilute HCl + H2SO4 होगा। थर्ड वन जो है वो हमारे पास उसके हम एप्लीकेशन इस तरह से वो कर सकते हैं कि अली क्रिएटेड फ्रेश फाइल्स, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, आयरन है, +2 +3 है हमारे पास। तो इससे आप वर्ड बना सकते हैं अली क्रिएटेड फ्रेश फाइल्स। इसके लिए जो रिएजेंट हमारे पास होता है अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास होगा रिएजेंट। फोर्थ वन है जिंक है, मैग्नीज है, निकल है और है, जिंक है, मैग्नीज है, निकल है और कोबाल्ट है हमारे पास। इसके लिए जो आप वर्ड बनेंगे वो सिंपल सा जैन मंजूर नेवर कोलैबोरेट, जैन मंजूर नेवर कोलैबोरेट। इजीली आप इसको याद कर सकते हैं। इस तरह से इसका जो रिएजेंट होगा वो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2S गैस, ये हमारे पास रिएजेंट होगा तो पीपीटी बनेंगे। ये बात जहन में रखनी है कि इन केस में प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और इस केस में जो एसिडिक रेडिकल था उसके केस में गैस नहीं इवॉल्व होना है जैसे ही आप रिएजेंट ऐड करेंगे। फिफ्थ वन है हमारे पास बेरियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है। तो सिंपल सा बात का सर आप ऐसे याद कर सकते हैं। और रिएजेंट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम कार्बोनेट, तो अमोनियम कार्बोनेट होगा। सिक्स वन इज स्पेशल एज देयर इज नो रिएजेंट, इसका कोई रिएजेंट नहीं होगा और इसके लिए अमोनियम है, पोटेशियम है, सोडियम है और मैग्नीशियम है हमारे पास, ये आयन होंगे। तो इसका सिंपल सा आप कह सकते हैं कि नच के ना मान। तो ये भी याद करने के लिए ये इनमें से कोई रिएजेंट नहीं अगर ऐड करा तो इसका मतलब हमारे पास जो वो 6 1 है, 0 ग्रुप भी हम इसे कह सकते हैं, स्पेशल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो ये आज एसिडिक और बेसिक रेडिकल को आपने मेमोराइज करना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे विद प्रैक्टिकल की किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनको। थैंक यू सो मच और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।